मित्रों नमस्कार। पटना बिहार से मैं विवेक रंजन सोनभद्र अपने यूट्यूब चैनल विवेक सोनभद्र 7238 पर आपका स्वागत करता हूं। आज बात आपके ही काम की, मेरे काम की, सबों के काम की। फिर से नीट परीक्षा में जो गड़बड़ियां होती है उसके बारे में। मित्रों आप जानते हैं कि नीट की जो परीक्षा होती है वो पूरे देश के स्तर पर कराई जाती है और इससे मेडिकल में जो एडमिशन होता है वह डिसाइड होता है कि इस परीक्षा के आधार पर जिनकी रैंकिंग जैसी आएगी वैसे मेडिकल कॉलेज में उनका एडमिशन होगा एमबीबीएस में। तो 2026 की परीक्षा 3 मई को होने वाली थी। परीक्षा हुई भी, लेकिन बड़े स्तर पर पेपर लीक की जानकारी बाद में सामने आई। महाराष्ट्र में और राजस्थान में, राजस्थान के सीकर में और महाराष्ट्र के नासिक में और कुछ शहरों में बाद में कई गिरफ्तारियां भी हुई। सीबीआई की जांच चल रही है और परीक्षा रद्द कर दी गई थी। 2024 में भी खास करके पटना और हजारीबाग में पेपर लीक की कुछ घटनाएं सामने आई थी, जिसे बिहार की इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट ने जांच किया था और बाद में वह जांच भी सीबीआई को सौंप दी गई थी। तो इस मुद्दे पर मैंने एक वीडियो 1 महीने पहले 14 मई 2026 को बनाया था। अभी तो जो 3 मई 2026 को परीक्षा रद्द हुई थी वह परीक्षा कल परसों 21 जून को योग दिवस के दिन हुई। तो खैर योग दिवस को हो या जैसे हो, लोगों के विचार में योग तो आएगा नहीं। योग का मतलब केवल कसरत नहीं होता है, मन की शुद्धता भी होती है। तो अभी तक तो खबर वैसी कुछ नहीं आई बड़े पेपर लीक की, लेकिन बिहार में जो खास करके लखीसराय से जो खबर आई है, लखीसराय एक जिला है बिहार में, उससे पता चलता है कि पेपर लीक तो नहीं हुआ, लेकिन इस परीक्षा में सेंधमारी के अन्य कई माध्यम भी हैं और वो आजमाया गया और अच्छे स्तर पर, बड़े स्तर पर आजमाया गया। मात्र एक जिले लखीसराय की ही रिपोर्ट अभी छनकर आई है मुख्य रूप से। वहीं बहुत बड़ी लिखा है, अखबार में खबर है, नीट यूजी पुनर्परीक्षा में सेंधमारी की कोशिश। लखीसराय में दूसरों के बदले परीक्षा देते 9 मेडिकल छात्र गिरफ्तार। मतलब मेडिकल छात्र जो है, जो मेडिकल में पढ़ रहे हैं, एमबीबीएस में पढ़ाई कर रहे हैं, वैसे 9 छात्र दूसरों के बदले परीक्षा दे रहे थे। और ये सब कैसे हुआ? ये सब बायोमेट्रिक वगैरह से जबकि एंट्री होती है, परीक्षा दी जाती है, तो बायोमेट्रिक एजेंसी वाले भी इसमें शामिल हैं, क्योंकि बायोमेट्रिक एजेंसी के 7 कर्मी भी हिरासत में हैं। और ये स्कॉलर और सॉल्वर का एक नेटवर्क होता है कि हाँ भाई हम वहाँ जाएंगे, हम वहाँ जा रहे हैं, हमको वहाँ मिल रहा है, हमको वहाँ इतना मिल रहा है, मैं वहाँ जाऊँगा। ये सब परीक्षा देने के लिए जाते हैं दूसरों के बदले में। गिरफ्तार खबर में है, गिरफ्तार लोगों में 2 इंटर्न डॉक्टर भी शामिल। पीएमसीएच गया और दिल्ली के मेडिकल छात्र बने थे स्कॉलर्स। तो ये लोग सब परीक्षा देते हैं दूसरों के बदले और पैसे लेते हैं। 60 लाख रुपए में डील हुई थी। एक कैंडिडेट से 60 लाख रुपए लिए गए थे और जो परीक्षा देने गया था मेडिकल का छात्र स्कॉलर, उसको 25 लाख रुपए मिलने थे। तो पेपर लीक नहीं हुआ, लेकिन परीक्षा व्यवस्था में सेंधमारी जरूर हुई। कई सारे फर्जी परीक्षार्थियों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें ये जो फर्जी परीक्षार्थी लोग गिरफ्तार हुए उनके नाम भी आए हैं। संतोष कुमार मधेपुरा के हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, न्यू जलपाईगुड़ी मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस 4th वर्ष के छात्र हैं। ये दूसरे के लिए परीक्षा दे रहे थे। वही हाल विवेक कुमार मुजफ्फरपुर का है। एनएन मगध मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस 4th वर्ष के छात्र हैं। हिमांशु कुमार सुपौल में जीएमसीएस एमपी प्रथम वर्ष का छात्र। सौरभ झा मधुबनी के हैं, जो एम्स रायबरेली उत्तर प्रदेश के एमबीबीएस 4th वर्ष के छात्र हैं। एक पूनम कुमारी हैं जो गिरिडीह बीएससी नर्सिंग बीएचयू की छात्रा हैं, गिरिडीह की हैं और बीएससी नर्सिंग बीएचयू की छात्रा है। इस परीक्षा में मेडिकल की भी प्रवेश परीक्षा के लिए भी, मेडिकल में प्रवेश के लिए भी परीक्षा होती है और नर्सिंग में प्रवेश के लिए भी परीक्षा होती है। एक है अमन अग्रवाल, वो नई दिल्ली के हैं, वो यूसीएमएस दिल्ली सहादरा में एक मेडिकल कॉलेज है,
वहाँ MBBS इंटर्न के छात्र हैं। एक रोशन कुमार है जो मधुबनी के हैं, वो NMCH पटना बी फार्मा चतुर्थ वर्ष के छात्र हैं। ये लोग ऑलरेडी हैं, ये पास कर चुके हैं नीट, चाहे भले चोरी से किए हों या क्या किए हों पता नहीं, या हो सकता है तेज हों, तभी तो इनको भाड़ा पर लाया गया है परीक्षा देने के लिए। और हैं चंचल कुमारी पलामू की हैं, GS कॉलेज उड़ीसा BAMS की छात्रा हैं। और जितेंद्र कुमार राजस्थान के हैं, वो NMCH पटना के छात्र हैं। तो और एक राम बहादुर राय हैं वैशाली के, अच्छा नहीं तो गिरफ्तार मूल परीक्षार्थी, और ये लोग तो मूल परीक्षार्थी हैं जो देने वाले थे, और दूसरे ये लोग जो मैंने नाम पढ़ा जितेंद्र कुमार तक 9 लोगों का, ये लोग मेडिकल के छात्र थे, नर्सिंग के छात्र और छात्रा थे, और दूसरों के लिए परीक्षा देने गए थे। तो ये तो लखीसराय में ही 30 लोगों की कुल गिरफ्तारी हुई है। बायोमेट्रिक एजेंसी के कर्मी की गिरफ्तारी हुई है, स्कॉलर नेटवर्क की जांच हुई, स्कॉलर नेटवर्क वाले जो परीक्षार्थी थे फर्जी परीक्षार्थी उनकी गिरफ्तारी हुई है, और कुछ जो सही पे परीक्षार्थी होने चाहिए थे उनकी भी गिरफ्तारी हुई है। तो ये देखिए कि पेपर लीक तो नहीं हुआ, लेकिन परीक्षा व्यवस्था में शामिल होकर के ही सेंधमारी करके दूसरों को जो नहीं पास कर सकते उनको पास कराने का खेल चल रहा है। और कीमत 60 लाख, तो 60 लाख रुपए कौन लाता होगा? कोई साधारण आदमी तो लाएगा नहीं, या तो डॉक्टर के बाल बच्चे होंगे, या घूस घोटाला से करोड़पति बने हुए लोगों के बाल बच्चे होंगे, या कोई खेत बेच करके किसान भी इसमें आया होगा, शामिल हुआ होगा। तो 30 गिरफ्तारी तो मात्र दिल्ली में लखीसराय में हुई है, और जगहों में भी, तो पूरे बिहार के हर सेंटर पर यह सब खेल चल रहा होगा। लखीसराय में 3 सेंटर का नाम आया है। लखीसराय जिले में कुल 4 केंद्रों पर परीक्षा ली जा रही थी, जिनमें से 3 केंद्रों पर स्कॉलर पकड़े गए। केंद्रीय विद्यालय क्यूल से सबसे ज्यादा 7 परीक्षार्थी गिरफ्तार हुए। राजकीय हाई स्कूल हसनपुर से एक स्कॉलर पकड़ा गया, और KRK हाई स्कूल से भी एक गिरफ्तारी हुई है। बायोमेट्रिक एजेंसी वाले भी शक के घेरे में है, क्योंकि बायोमेट्रिक तो मैच करेगी ही नहीं, तो यूनिक होती है। तो जो मूल परीक्षार्थी है उसकी बायोमेट्रिक के जगह पर कैसे फर्जी परीक्षार्थी एंट्री ले लेगा? इसका मतलब बायोमेट्रिक एजेंसी वाले सब मिले रहते हैं, वे लोग भी पैसा ले रहे हैं और जाने दे रहे हैं। कोड होगा कि हाँ भाई फलाना कोड बोलेगा तो उसको तुम जाने देना बिना बायोमेट्रिक मैच किए, या कुछ होगा इल्जाम इन लोग का। अब ये खबर आई है कि नीट के दौरान परीक्षा जो संडे को थी, जिस दिन योग दिवस था, PMCH में 47 छात्र रहे अनुपस्थित। अब मांगा जाएगा जवाब कि आप लोग कहां गए थे, कैसे अनुपस्थित थे। नीट में असफल छात्रों को एक गैंग है एक प्रकार का, तो नीट में असफल छात्रों को गैंग के सदस्य पकड़कर सरकारी कॉलेज दिलाने के नाम पर वसूलते थे मोटी रकम, क्योंकि आपको हम परीक्षा दिला देंगे, आपका सरकारी कॉलेज जो अभी भी है MBBS के पूरे इंडिया में, वो ज़्यादा मूल्यवान उनका कोर्स है। मूल्यवान मतलब आउटपुट के हिसाब से, क्वालिटी गुणवत्ता के हिसाब से। पैसे के लिए मूल्यवान इसलिए भी है कि वहाँ कम पैसे में अच्छी सीट मिल जाती है, और वहाँ से पढ़े लिखे लोग अच्छी नौकरी पाते हैं, और नाम हो जाता है कि एम्स से हैं, पटना PMCH से हैं, NMCH से हैं, तो उनका रुतबा बढ़ जाता है। भले वो डॉक्टरी क्या करते होंगे, या केवल अस्पताल खोलने के लिए डिग्री लेते होंगे, डॉक्टरनी के बच्चे, ऐसा भी हो सकता है। तो इसमें एक आदमी के बारे में पूरा डिटेल छपा है कि PMCH में अपने दोस्त से बनवा ली थी हाजिरी, नाम बदल अश्वनी बन गया था मयंक। एक मयंक नाम का लड़का था। बिहार के लखीसराय जिले में नीट UG री परीक्षा में पकड़े गए PMCH के स्टूडेंट का नाम अश्वनी कुमार है, और वह 2022 बैच का छात्र है। अश्वनी दूसरे के नाम पर फर्जी सिम कार्ड लेकर बातचीत करता था, जिसमें ट्रू कॉलर में उसका नाम मयंक कश्यप दिखा रहा था। लखीसराय में गिरफ्तारी के बाद जब PMCH कॉलेज प्रशासन ने फोटो व नाम की पहचान की, तो अश्वनी कुमार नाम की पुष्टि हो गई। तो मित्रों, सरकार पेपर लीक को रोक पाई इस बार लगता है, क्योंकि सब जगह एयरफोर्स के हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर से प्रश्न पत्र पहुंचाए गए। इस बार ये भी हुआ है, पहली बार देश में ऐसा हुआ है। जब सरकार की बहुत किरकिरी हुई, धर्मेंद्र प्रधान जी के नाम से कितने लोगों ने इस्तीफे मांगे कि उनको इस्तीफा देना चाहिए, राजनाथ सिंह जी के साथ मीटिंग हुई, उसके बाद सुरक्षा बलों ने कमान संभाला और एयरफोर्स से पेपर सेंटर पे डिलीवर कराए गए हैं, सुनने में आया है।
या जहाँ भी कोई नोडल पॉइंट पे डिलीवर कराया गया होगा। तो ये स्थिति है। लेकिन ये जो स्कॉलर और सॉल्वर गैंग है घोटाले वाले लोग, ये तो इस बार भी सेंधमारी कर ही दी। और लखीसराय से इतनी बड़ी खबर है तो पटना, मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर, दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, गोपालगंज आदि सब जगह ऐसा ऐसा काम हुआ होगा। तो मेरा तो सोचना है, और सरकार को भी सोचना चाहिए, बिहार सरकार को सोचना चाहिए कि बिहार में बहुत बड़ा घोटाला हो चुका है। अंदाज लगता है लखीसराय की जो खबर है उसको आधार बनाकर अगर देखा जाए तो बिहार के अन्य कई जिलों में बड़ी बड़ी बड़े बड़े हाथ लोग मार चुके होंगे। 60 लाख, 50 लाख, 25 लाख, जिसको जैसा शेयर लेना होगा ले लिया होगा, और परीक्षा में स्कॉलर लोग बैठ गए होंगे और सॉल्व कर दिए होंगे प्रश्न पत्र। तो इसकी जांच फिर जांच की जरूरत है बड़े स्तर पर, लंबे स्तर पर। अब इकोनॉमिक ऑफेंस इंटेलिजेंस यूनिट से कराई जाए या सीबीआई से कराई जाए। सीबीआई से ही करा ली जाए तो अच्छी है, क्योंकि 2024 वाली जो परीक्षा में जो लीक बिहार में हुआ था, जिसमें संजीव मुखिया गैंग का नाम आया था, और जो 2026 में पेपर लीक हुआ है जिसमें नासिक और सीकर राजस्थान के गैंग का नाम आया है, और उसकी सीबीआई जांच कर रही है। तो इसको भी जो पुनर्परीक्षा में जो बिहार में स्कॉलर और सॉल्वर लोग बैठ करके दूसरे के लिए परीक्षा प्रश्न पत्र हल कर रहे थे, उनकी भी जांच सीबीआई के द्वारा ही हो जाए तो मुझे लगता है बेहतर होगा, क्योंकि घोटाले तो कुछ ना कुछ इस बार भी हो ही गए हैं, खास करके बिहार में। तो मित्रों, यही हमारे शिक्षा की स्थिति है और यही परीक्षा की स्थिति है। तो देखिए आपका देश कैसे चल रहा है, सोचिए। मैं तो अपना विश्लेषण यही दे रहा हूँ और आपकी जानकारी के लिए दे रहा हूँ। और चूंकि ये जनहित का मुद्दा है, घर घर की कहानी है, घर घर में बच्चा तैयारी कर रहा है, उसको पैसे देने पड़ेंगे, भले वो खेत बेच करके दे या उसका बाप घूस घोटाला कमा करके पैसे दे, या डॉक्टर साहब हों जिनकी खूब कमाई है, वो अपने बच्चों को डॉक्टर बनाने के लिए सॉल्वर को खरीद लें, स्कॉलर को खरीद के ये सब कर लें। तो जो भी कर लें, ये घर घर की कहानी है, अच्छी है कि बुरी है ये तो आपको देखना है। मेरे हिसाब से तो बुरी है। इसीलिए समाज के लिए ये कोड़ है, ये सब यह व्यवस्था समाज में सड़ांध है। इसीलिए मैं इस मुद्दे पर वीडियो बनाने के लिए आया हूँ और वीडियो बनाकर आपको पेश कर रहा हूँ। मैं कोई पत्रकार तो हूँ नहीं, मैं कोई खबर बेचता नहीं, और मैं पत्रकार की नौकरी नहीं करता, और मेरा कोई यूट्यूब चैनल भी बड़ा नहीं है। ये तो 2-4-5 लोगों का चैनल है, छोटा सा। लेकिन सोचना लगता है कि एक नागरिक के रूप में आपको जगाने की ज़रूरत है और अपने जागने की ज़रूरत है, इसलिए मैं वीडियो बनाता हूँ। वीडियो पर अपनी राय आप जो उचित लगे, जैसा जानते हैं, नीट के बारे में आपने क्या सुना, क्या देखा, क्या जाना, ये अगर आप बताएं तो मेरा भी कुछ भला होगा और समाज का तो ज़रूर भला होगा। नमस्कार, धन्यवाद।